नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए गणित के लिए पेडागोजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो बहुत ही एकदम स्पीड के साथ आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले दिन से स्पीड कम कर दिया जाएगा। स्पीड से सॉल्व कराने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराया जा सके और आप लोगों का समय बचत हो सके, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 2 से 4 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो अपने तैयारी पर जोर दीजिए और एक बार मालाकार क्लासेस जरूर देख लीजिए, यहाँ से आपका रिवीजन होता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए प्रश्न पहला क्या बोलता है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक चित्र रूपात्मक कार्य है ना। चित्र रूपात्मक कार्य कौन सा है उसको बताना है। देखिए ऑप्शन इस तरह से है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, उत्तर प्रश्न उत्तर, वर्ग पहेली या फिर भूमिका निर्वहन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वेक्षण आधारित परियोजना जो होती है वो चित्र आधारित होती है। ठीक है, पहला का आंसर सर्वेक्षण आधारित हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न इस तरह से है, छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। देखिए छोटे कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। मनोरंजन एवं खेल संबंधित होना चाहिए, रटने का होना चाहिए, आगमन का होना चाहिए, निगमन का होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में जो होनी चाहिए गणित पढ़ाने के लिए मनोरंजन होनी चाहिए। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे उनका एक खेल होता है इस तरह से, कितना का खेल होता है, तो ये डिब्बे बना दोगे 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसमें चलने बोलोगे बच्चों को तो उनको बहुत मजा आता है। ठीक है, पहले 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, ये क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे जहाँ पर भी। और बोलोगे 1 पे, उसके बाद 2 पे, उनको बताने के बाद फिर उनको खेल खेल में सिखाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। आगे देखते हैं, मतलब वो खेल को एंजॉय करते हैं। आगे देखिए प्रश्न तीसरा चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस प्रयोग का है। देखिए मैं सामान्य विशिष्ट, विशिष्ट सामान्य, आगमन निगमन बहुत करा चुका हूँ, अब तो आपको याद हो गया होना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट मतलब सामान्य से बोला मतलब वो है आपका निगमन विधि। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य अगर इधर से बोलेगा उल्टा उसका तो हो जाएगा आगमन। ठीक है, ये हो जाएगा उसका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता करते हैं। देखिए सूत्र और नियम का उपयोग कौन से में करते हैं, तो संरक्षण, विश्लेषण, आपका इधर आ जाएगा फिर आगमन और निगमन। तो सूत्र विधि का उपयोग करते हैं हम निगमन में। ठीक है, पहले सूत्र बता दिया जाएगा, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो सूत्र से उदाहरण बोला जाता है, सूत्र से उदाहरण बोला जाएगा तो ये निगमन हो जाएगा। लेकिन उदाहरण से सूत्र की ओर जाओगे तो ये होता है आगमन विधि होता है। ठीक है, जो छोटे क्लासों में होती है, बड़ी क्लासों में आपका सूत्र से होता है। आगे देखते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह उपागम का अनुपालन कर रही है। देखिए एक शिक्षिका जो है क्षेत्रमिति पढ़ाना चाहती है ना, और उसको पढ़ाने से पहले क्या करती है, सभी सूत्रों को ब्लैक बोर्ड पे दर्शा देती है या फिर लिख देती है। तो वह कौन सा उपागम का अनुपालन कर रही है, निगमन, आगमन, प्रायोगिक, व्यवहारिक या फिर आगमन उपागम, है ना। तो ये क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा पांचवें का, वो है आपका ये कर रही है निगमन, निगमन उपागम कर रही है ना। सूत्र पहले बता दे रही है मतलब क्या कर रही है, निगमन उपागम कर रही है। ठीक है, सूत्र पहले बताओगे मतलब निगमन आ जाएगा। समस्या समाधान पदोन्नति है, समस्या जो समाधान पदोन्नति है वो क्या है उसको बताना है आप लोगों को। ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, गणित की विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ना, विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गढ़ की प्रवृत्तियां, सृजनात्मक और खोज पर चिंतन विकसित करना। तीसरा है, गणित बोध, भावों, विचारों और तकनीकों को पदानुक्रम, है ना, पदानुक्रम क्रमकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश या फिर पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों को परिभाषित तथा संकल्पना को पढ़ाना। ठीक है, तो देखिए छठवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गढ़ की प्रवृत्तियां, सृजनात्मक और खोज चिंतन विकसित करने वाला, है ना। उसको खोजी प्रवृत्ति को बनाना है, विद्यार्थी को प्रवृत्तियों को सृजनात्मक बनाना है, उनको खोजी प्रकृति का बनाना है। ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पे, परीक्षा आधारित पाठ योजना मुख्य पक्ष है। देखिए
परीक्षा पर आधारित बोला है यहाँ पे। परीक्षा आधारित जो पाठ्य योजना होता है क्या होता है, व्याख्यान, खोजबीन परक या फिर विस्तारित अधिगम कार्यक्रम या फिर अनुप्रस्थ पाठ्य चर्चा एकीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है खोजबीन परक कार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परीक्षा आधारित मतलब खोजबीन होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां पे, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए पहले क्या बोला गया है, पहले नियम बताया जाएगा, पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण। तो नियम से उदाहरण की ओर जाओगे तो ये निगमन होता है, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर आओगे तो आगमन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये निगमात्मक पाठ हो जाएगा। कौन सा पाठ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, निगमात्मक पाठ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगमन निगमन आप लोगों को इतना करा दिया कि आप लोगों को याद हो चुका होगा। अगर याद हो चुका है तो कमेंट करके बताइए सर मेरा याद हो चुका है, और हेल्पफुल रहा करके एक बार जरूर बताइए, ठीक है। आगे देखिए 9वें नंबर पे, आगमन विधि निगमन से किसके लिए उपयुक्त है ना, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है ना। इसमें कहाँ पे आगमन विधि लागू होगा उसको बताना है। ये देखिए सवाल कुछ सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सूत्र द्वारा हल करोगे मतलब निगमन है। सूत्र स्थापित करने के लिए, सूत्र स्थापित करने के लिए बोला है ना। एक बार देखेंगे, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आगमन विधि जो है वो सूत्र स्थापित करने के लिए है ना, होगा। ऑप्शन भी हो जाएगा, मतलब पहले उदाहरण बता दिया जाएगा, ऐसा 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 होगा, फिर आप खुद से सूत्र स्थापित कर सकते हो। तो ये होता है आपके सूत्र बनाने के लिए बताया जाएगा, है ना। कि जैसे पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनता है, तो पहले आप लोगों को समझाया जाएगा कि देखिए ये जो है नीचे जो होता है उसको आधार कहा जाता है, इधर जो है इसको कर्ण कहा जाता है, इधर जो है आपको इसको लंब कहा जाता है। फिर इस त्रिभुज को लेकर आपको पाइथागोरस को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको सूत्र स्थापित करने के लिए पूरा समझा दिया गया, ठीक है। तो आपने उदाहरण से सूत्र की ओर गया है ना, उदाहरण से सूत्र की ओर गए, तो यही है आपका सूत्र स्थापित करना, आगमन विधि है, ठीक है। आगे देखिए, खेल विधि के जन्मदाता या फिर आपके किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता किनको माना जाता है, तो वो है फ्रोबेल, ठीक है। जहां भी खेल आया तो क्या लगा देना है, फ्रोबेल लगा देना है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 11वें नंबर के प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है, बालक केंद्रित विधि कौन सी नहीं है उसको बताना है। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, आपके आ जाएगा प्रयोग विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्याख्यान विधि। बच्चे के आधारित नहीं है व्याख्यान विधि। बच्चे के पास एक आपसे पहली से पांचवी या फिर पहली से छठवीं से आठवीं तक थोड़ा मोड़ा समझ जाते हैं बच्चे, लेकिन पहली से पांचवी तक के बच्चों के पास आप जाकर व्याख्यान मार रहे हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर से जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, है ना। बस प्रवचन सुनेंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे। आगे देखते हैं 12वें नंबर, निम्नांकित में से कौन सा प्रोजेक्ट पर नीति का दोष नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट पर नीति का दोष नहीं है। शिक्षा अपूर्ण एवं संकलन साध पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर है 12वां का वो है ऑप्शन चौथा है। क्या बोला है इसका, कि दोष नहीं है बोला है, तो दोष नहीं है, वास्तविक जीवन से संबंधित जो होता है वो दोष नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गणितीय करने की व्यूह रचना के रूप में सवाल हल करने में शामिल है ना। गणितीय व्यूह रचना करने के लिए जो सवाल करने की शामिल है वो कौन है। व्यापक का अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम या फिर अनुमान लगाना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। हल तक पहुंचने के लिए आप संकेतों का प्रयोग जब तक नहीं करोगे हल तक नहीं पहुंच सकते हो, है ना। छोटा है बड़ा है इस तरह से संकेतों का प्रयोग करोगे तभी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकोगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका उपयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका उपयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, कौन सा है उसको बताना है। भूमि निर्वहन, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, प्रतिरूप का प्रयोग करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बहुत सारे सवाल हल करना, ठीक है। बहुत सारे सवाल हल करेंगे तो आपको आप अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है किस तरह से। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर या फिर उपरोक्त सभी ढंग से।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। मनोरंजन भी बढ़ाता है, रोचक भी बनाता है और कक्षा में अनुशासन भी बनाए रखता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, देखिए जिस विधि से गणित शिक्षण में स्थायित्व आता है वह विधि कौन सी? आगमन, निगमन या फिर आपकी संश्लेषण या फिर विश्लेषण। तो देखिए आगमन विधि से बच्चों में स्थायित्व आता है। जैसे मैंने पाइथागोरस के बारे में बताया कि इसको एक बार बच्चे को समझा दोगे कि यहाँ से पाइथागोरस की उत्पत्ति हुई है, तो बच्चे उस सूत्र को कभी भूलेगा नहीं, है ना। तो ये आगमन विधि से स्थायित्व आता है, हमेशा के लिए वो दिमाग पे छप जाता है, स्थायित्व बना रहता है। पूर्व प्रदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है वह क्या कहलाता है ना, तो वह कहलाता है इस तरह से विधि, युक्ति, प्रविधि या फिर उद्देश्य, तो वह कहलाता है उद्देश्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है या फिर स्वच्छता एवं शुद्धता आती है। तो इसका जो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर के प्रश्न। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। देखिए छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 19 प्रश्न थे, 19 से 20 प्रश्न थे गणित पेडागोजी से संबंधित। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 5 दिन आप लोगों को इसी तरह के धमाकेदार वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके आगे आप शिक्षक भर्ती के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे हेल्प मिलेगा आपको वहां से भी। नमस्कार, धन्यवाद।